नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश द्विवेदी और आप मुझे देख रहे हैं धन मंत्र यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 8 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो कि नए इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं पहली टर्मिनोलॉजी के साथ, जो कि है शेयर। अब देखो, शेयर का जो मतलब हिंदी में होता है वही सेम मतलब इसका स्टॉक मार्केट में होता है। शेयर का मतलब होता है हिंदी में एक हिस्सा। तो जैसे कि आप कभी अपने दोस्तों के साथ जाते हो, चॉकलेट शेयर करते हो, तो क्या बोलते हो? तो जो चॉकलेट खा रहा है वो मेरे को शेयर करवा दे। इसका मतलब तू अपनी चॉकलेट में से मुझे एक छोटा सा हिस्सा दे दे, पूरी चॉकलेट नहीं, एक छोटा सा हिस्सा। तो सेम चीज़ हम करते हैं कंपनीज़ के साथ। हम बोलते हैं कि कंपनी, हमें तुम्हारी ओनरशिप में से एक छोटा सा हिस्सा चाहिए, पूरी ओनरशिप नहीं चाहिए, एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। अब इसके बेनिफिट दोनों लोगों को होते हैं, हमें भी होते हैं और कंपनी को भी होते हैं। तो शुरू करते हैं इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। कंपनी को पैसा मिलता है, क्योंकि देखो हम कंपनी के पास जाते हैं कि हमें तुम्हारी कंपनी की ओनरशिप में से एक हिस्सा चाहिए। कंपनी हमें बोलती है कि ठीक है, हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे, बट पैसे के एवज में। जैसे हर चीज़ को खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, कंपनी का शेयर खरीदने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, कंपनी को पैसा मिल गया। अब कंपनी उस पैसे से क्या करेगी? टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी, नए फ़ोन बनाएगी, नए कैमरे बनाएगी, नई स्क्रीन बनाएगी फोल्ड होने वाली, जो भी करेगी वो कंपनी के ऊपर है। कंपनी ने नया प्रोडक्ट बना लिया और वो नया प्रोडक्ट अच्छा बिका, ठीक है, उससे क्या हुआ? कंपनी को फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास भी है, तो जितना भी फ़ायदा होगा उसका उतना हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कंपनी के 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स में से मैंने 10 शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, और कंपनी ने नया फ़ोन बनाया, उसको बेचा, कंपनी को फ़ायदा हुआ 100 रुपये का, ठीक है। अब कंपनी के 100 शेयर्स में से मेरे पास कितने हैं? 10, है ना। तो वो 100 रुपये जो कंपनी ने कमाए उसमें से 10 रुपये मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर, विच इज़ शेयर होल्डर। ठीक है, अब ये तो पता है कि भैया एक शेयर क्या होता है, कंपनी की ओनरशिप में एक हिस्सा। बट शेयर होल्डर क्या होता है? सिंपल सा है, जो भी शेयर को होल्ड करेगा या जिसके पास भी शेयर होगा वो शेयर होल्डर हो जाएगा। अब शेयर होल्डर या तो एक इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि मैं अकेला हूँ, तो या तो मैं अकेला एक शेयर खरीद सकता हूँ तो मैं इंडिविजुअल हो गया, या फिर कोई एक छोटी कंपनी है शेयर्स को खरीद सकती है। तो जो भी, या तो कंपनी या फिर इंडिविजुअल, जो भी शेयर्स को ओन करता है वो हो जाता है शेयर होल्डर। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, विच इज़ प्राइमरी मार्केट। अब देखो, प्राइमरी मार्केट ऐसा होता है कि जब भी आप कंपनी से डायरेक्टली डील करते हो, आप सीधा कंपनी के पास जाते हो आईपीओ के द्वारा और कहते हो कि देखो भाई मुझे इतने इतने शेयर चाहिए, तो फिर कंपनी बोलती है कि शेयर की प्राइस ये है, अगर आपको शेयर लेने होते तो आप लेते हो, नहीं लेने होते तो आप नहीं लेते, जैसा आप नॉर्मल करते हो। प्राइमरी मार्केट में होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी के पास जाते हो, आप किसी तीसरे बंदे के पास नहीं जाते। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं फ़ोन के मामले में। अब जैसे कि मान लो आपको एक नया आईफोन लेना है, आप सीधा आईफोन के स्टोर पे गए, बोला कि देखो भाई मेरे को नया आईफोन 11, 12 जो भी चल रहा है, मेरे को ये आईफोन चाहिए। सीधा कंपनी के पास आप गए और कंपनी ने सीधा सीधा आपको दे दिया, है ना। तो वो हो जाएगा प्राइमरी मार्केट। अब बात करते हैं इसके जस्ट उल्टी चीज़ की, वो है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। सेकेंडरी मार्केट में ऐसा होता है, मान लो आपको आईफोन चाहिए, बट आप सीधा आईफोन के स्टोर पे नहीं गए, आप गए लोकल मोबाइल मार्केट में, ठीक है। और मोबाइल मार्केट में आपको कोई दुकान वाला मिला, उसके पास आईफोन है, आपने बोला यार देखो मेरे को आईफोन चाहिए, बोलता है मेरे पास आईफोन है, मेरा आईफोन ले लो मेरे से। अब बोल तो बहुत अच्छी बात है, आपने उसको पैसा दिया और आपने आईफोन ले लिया। दोनों सिचुएशन में आपने आईफोन खरीदा, बट कैसे खरीदा वो डिफरेंस है। प्राइमरी मार्केट में आपने आईफोन खरीदा डायरेक्ट एप्पल से, सेकेंडरी मार्केट में आपने आईफोन खरीदा किसी तीसरे पर्सन से जिसने किसी और से भी खरीदा होगा। तो ये हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। अब चलते हैं डिलीवरी के ऊपर। अब डिलीवरी क्या होता है कि अगर आपने शेयर एक दिन से ज़्यादा रखा तो वो डिलीवरी माना जाता है। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता आपने एक दिन से ज़्यादा कितने टाइम तक रखा, हो सकता है आप 1.5 दिन में बेच दो तो वो एक दिन प्लस आधा दिन हो गया तो वो डिलीवरी में होगा,
या फिर आपने शेयर खरीदा और आप भूल गए, फिर आप 30-40 साल बाद आए कि अरे यार इस कंपनी का शेयर था मेरे पास, तब भी वो डिलीवरी ही होगी। अगर एक दिन से ज़्यादा आपके पास शेयर है तो वो डिलीवरी कहलाता है। ठीक है, अगला है इंट्राडे। अब इंट्राडे डिलीवरी का उल्टा होता है। अगर आपने एक दिन में शेयर खरीदा और सेम दिन आपने उस शेयर को बेच दिया तो वो इंट्राडे कहलाता है। अब इन दोनों चीज़ों में एक डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस ये है कि पर्पज़ क्या है आपका खरीदने का। अब जो इंट्राडे है वो लोग खरीदते हैं जिनको दिन का दिन मुनाफा कमाना होता है। अब वो सुबह सुबह उठे, हाथ मुंह धोए, एकदम बढ़िया चाय वाय पी के लैपटॉप के सामने वो बैठ गए और फिर उन्होंने ये देखा कि अच्छा आज शेयर देखते हैं। देखा कि अच्छा मोबाइल खोला, ऐप खोली, लैपटॉप जो भी खोला, उसमें देखा कि एप्पल का शेयर चल रहा है मान लो 100 रुपये। मेरे को लगता है कि आज क्या बोलते हैं शेयर की प्राइस बढ़ेगी दिन में, तो उन्होंने सुबह दिन में 9 बजे शेयर खरीद लिया 100 रुपये में। उसके बाद उन्होंने बाकी घर के काम वाम किए, जो भी करना कराना है। उसके बाद उन लोगों ने दोपहर में देखा कि अच्छा शेयर 100 रुपये से बढ़ के 110 रुपये के हो गए हैं, है ना, और मेरे पास 1000 शेयर हैं, तो अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को अच्छा मुनाफा हो जाएगा एक दिन के हिसाब से। तो इस टाइप की जो ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं इंट्राडे के हिसाब से कि दिन में मेरे को कितना मुनाफा हो सकता है। उनका ये नहीं है कि अच्छा आज खरीद लिया फिर 30 साल बाद देखेंगे, जो होगा सो होगा, है ना। और जो डिलीवरी में जो लोग काम करते हैं ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं कि आज मैंने शेयर खरीद लिया, अब इसको मैं देखूंगा 20 साल बाद या 25 साल बाद, तो वो हो जाते हैं डिलीवरी वाले लोग। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट, ब्रोकिंग, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एंजल ब्रोकिंग पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब खुलवाने का तरीका बहुत सिंपल है, बहुत फास्ट है, कोई झंझट नहीं है। तो अगर आप अगेन इंटरेस्ट रखते हैं इन सारी चीज़ों में तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियोस के साथ। अगले टॉपिक है हमारा ब्लू चिप स्टॉक्स। अब ब्लू चिप स्टॉक्स वो कंपनी होती हैं जिनका नाम चलता है शेयर मार्केट में, जैसे कि एप्पल, गूगल, फेसबुक। आपको पता है कि अगर आप इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको पूरी दुनिया में हर कोई जानता है, अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है। आपने काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक चलाते चलाते ये भी देखा होगा कि एप्पल के पास काफ़ी कंट्रीज़ की जीडीपी से ज़्यादा कैश है। अब ये सच है या नहीं वो दूसरी बात है, बट कहने का मतलब ये है कि ये कंपनीज फाइनेंशियली स्टेबल हैं और इन कंपनीज में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसे डूबेगा तो नहीं, ये बात तो पक्की है। अब आखिरी चीज़ वो है आईपीओ। हर कंपनी कहीं ना कहीं शुरू करती है। अब पैसा तो है नहीं आप सुबह उठे और अब हाँ मैं ही हूँ ज़करबर्ग, ऐसा नहीं होता। हर कंपनी कोई ना कोई शुरू करता है, ठीक है। अब आपने शुरू कर दी और आपको अब शेयर मार्केट में घुसना है। आप एंट्री कैसे लोगे? तो एंट्री लेते हैं आईपीओ से। अब जब कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स डायरेक्ट पब्लिक को बेचना शुरू कर देती है उसको बोलते हैं आईपीओ। अब आईपीओ की फुल फॉर्म भी जाननी जरूरी है। स्टॉक मार्केट में कर रहे हो और किसी ने आपसे पूछ लिया हाँ भाई बहुत स्टॉक मार्केट में कर रहा है, आईपीओ की फुल फॉर्म बता, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये हमारे थे स्टार्टिंग के 8 टर्म्स जो हर किसी को जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है उसको पता होने चाहिए। आगे भी हम आपको ऐसे टर्म्स के बारे में बताते रहेंगे जो कि आपको पता होने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।